सीजेड मेथड एक क्रिस्टल ग्रोथ टेक्निक होता है। हाई प्योरिटी वाले सिंगल क्रिस्टल बनाने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड एक्सेट्रा। सीजेड मेथड एक प्रोसेस होता है जहाँ पर पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में कन्वर्ट किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ईजीएस के बारे में देखा था, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन। सिलिकॉन को जब अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो वो ओर के फॉर्म में होता है। उस ओर को पहले हम लोग एमजीएस में कन्वर्ट करते हैं। एमजीएस स्टैंड फॉर मेट्रोलॉजिकल ग्रेड सिलिकॉन, एंड एमजीएस को हम लोग ईजीएस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन। एंड जो ईजीएस होता है वो एक टाइप का पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन में ग्रेन बाउंड्री प्रेजेंट रहता है, मतलब कुछ इम्प्योरिटी कंटेन होता है, एंड उसको हम लोग सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में कन्वर्ट करते हैं जहाँ पर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होगा, ग्रेन बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होगी। एंड सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन जो रहता है, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड, ये जो सेमीकंडक्टर हम लोग बनाते हैं सिलिकॉन का, वो एक टाइप का सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है जिस पे इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन किया जा सकता है। सो ईजीएस को एक सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीजेड मेथड का यूज करते हैं। यह मेथड कैसे प्रोसेस करता है उसको समझने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर डायग्राम दिखाया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन को सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर क्वार्ट्ज क्रूसिबल है। क्वार्ट्ज क्रूसिबल के इनर पोर्शन पर SiO2 का लेयर चढ़ाया हुआ रहता है जिसको क्वार्ट्ज बोलते हैं। SiO2 का जो लेयर है वो वेरी हाई टेम्परेचर से क्रूसिबल को प्रोटेक्ट करता है। क्रूसिबल का मतलब आप एक कंटेनर बोल सकते हैं। कंटेनर शेप का एक क्रूसिबल होता है जिसके इनर पोर्शन पर SiO2 का कोटिंग किया जाता है। क्रूसिबल के दोनों साइड में RF हीटिंग कॉइल दिखाया गया है। यहाँ पर जो RF हीटिंग कॉइल है वो एक रेजिस्टिव मटेरियल से डिज़ाइन किया जाता है। अब हाई रेजिस्टेंस है उसका, और उससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो जो करंट है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और हीट प्रोड्यूस जो होगा, क्रूसिबल जो है वो कॉइल में प्रोड्यूस होने वाले हीट को रिसीव करके खुद हीट होगा। नाउ ईजीएस जो हम लोगों ने निकाला था, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कैसे ईजीएस को फाइंड करते हैं। तो ईजीएस जो निकलता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। उस ईजीएस को हम लोग इस क्रूसिबल के अंदर डालते हैं। इनिशियली ईजीएस जो है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन, वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। उसको जब इस क्रूसिबल में डालते हैं तो वो हीट के कारण मेल्ट होने लगता है, एंड मेल्ट होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लोग लिक्विड ईजीएस बोल सकते हैं। एंड जो क्रूसिबल रहता है वो मोटर शाफ्ट के साथ अटैच रहता है जिसके कारण क्रूसिबल कंटिन्यू रोटेट करते रहता है। एंड साइड में जो हीटिंग कॉइल है वो हीट मेंटेन करके रखता है ताकि उसमें डाला गया इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जो है, और जो लिक्विड सिलिकॉन है, लिक्विड ईजीएस है, वो मेल्टेड फॉर्म में ही रहे, और बोल सकते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे। नाउ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सीड क्रिस्टल। सीड क्रिस्टल ऊपर से कंटेनर में, बोल सकते हैं क्रूसिबल में, लिक्विड के सरफेस पे इंटर कराते हैं। सीड क्रिस्टल भी रोटेट करता है, उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो क्रूसिबल के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के ऑपोजिट होता है। क्रूसिबल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो सीड क्रिस्टल जो रहेगा, जिसको ऊपर से हम लोग लिक्विड में इंटर करा रहे हैं, उसका रोटेशन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंड जो सीड क्रिस्टल है स्लोली इंटर कराते हैं, इसके बाद उसको पुल अप करते हैं, मतलब बाहर ऊपर की ओर खींचते हैं। जब सीड क्रिस्टल को हम लोग ऊपर की ओर पुल करते हैं तो लिक्विड ईजीएस भी उसके साथ ऊपर जाता है, बाहर जाकर सोल्डिफाई होता है, एंड सोल्डिफाई होकर क्रिस्टल स्टोन हमें मिलता है। एंड वहाँ पर जो हम क्रिस्टल को कलेक्ट करते हैं वही होता है सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, दैट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन, लाइक जिसका यूज सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया जाता है, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जो है ईजीएस, उसको मेल्ट करने के लिए अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग कॉइल।
एंड क्रूसिबल के इनर पोर्शन पर जो SiO2 का कोटिंग किया हुआ रहता है उससे क्रूसिबल डैमेज नहीं होता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन को मेल्ट करने के लिए अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग कॉइल। एंड क्रूसिबल के अंदर SiO2 का कोटिंग किया हुआ रहता है जिससे जो क्रूसिबल है वो डैमेज नहीं होता है। इसका वर्किंग काफ़ी सिंपल है। जो सीड क्रिस्टल है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है कंपेयर विथ क्रूसिबल। एंड सीड क्रिस्टल को जब हम लोग स्लोली अपवर्ड ले जाते हैं तो साथ में लिक्विड EGS भी ऊपर जाता है एंड सोल्डिफाई होकर क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है जिसको ग्रोइंग क्रिस्टल बोलते हैं। एंड क्रिस्टल को हम लोग कलेक्ट करते हैं तो वो होता है सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, जो कि सिलिकॉन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसके हेल्प से सिलिकॉन वेफर बनाया जाता है जिसके ऊपर हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन करते हैं। इस मेथड को साइंटिस्ट लोग जब एनालाइज किया तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि सीड क्रिस्टल को जब हम लोग हाई वेलोसिटी के साथ ऊपर पुल करते हैं तो बनने वाला क्रिस्टल का रेडियस कम होता है। एंड जब सीड क्रिस्टल का मूविंग वेलोसिटी कम होता है तो बनने वाला क्रिस्टल का रेडियस ज़्यादा होता है। पुलिंग वेलोसिटी ऑफ सीड क्रिस्टल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ क्रिस्टल। इसके एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो यूज़ है वो सेमीकंडक्टर्स बनाने में किया जाता है, स्पेशली फॉर वेफर्स इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक इंटीग्रेटेड सर्किट, CPUs एक्सेट्रा। इसका यूज़ सोलर सेल्स में किया जाता है। हाई प्योरिटी सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन जो है इसका यूज़ फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ डिफरेंट क्रिस्टल सबस्ट्रेट्स बनाने के लिए किया जाता है। इस मेथड का यूज़ माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप बनाने के लिए किया जाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिज़ाइन करने के लिए CZ मेथड के हेल्प से सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन बनाते हैं। इसका यूज़ सोलर एनर्जी सिस्टम में किया जाता है लाइक प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, जिसके हेल्प से सोलर सेल वेफर्स को बनाया जाता है। इसका यूज़ हाई एफिशिएंसी फोटोवोल्टिक पैनल्स में किया जाता है। सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का यूज़ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है लाइक गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, जिसका यूज़ हम लोग LEDs बनाने में करते हैं, लेज़र डायोड बनाने में करते हैं, फोटो डिटेक्टर्स में करते हैं। इस टाइप के सेमीकंडक्टर का यूज़ ऑप्टिकल डिवाइसेज में किया जाता है लाइक वॉच ग्लासेस, कैमरा लेंसेज, LED सबस्ट्रेट्स एंड ऑप्टिकल विंडोज़। इसका यूज़ नॉन लीनियर ऑप्टिक्स में किया जाता है, लेजर्स में किया जाता है, ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स में किया जाता है। इस टॉपिक का नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।